हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं महेश सोनी आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो हमारा चैप्टर चल रहा है टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, राइट दोस्त। तो इसमें मैं आपको टीएसडी के 9 लेक्चर में ऑलमोस्ट लगभग सभी टाइप 13 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्त, कंप्लीट कर चुका हूँ। आज आपको पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस ये कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे आरआरबी जिसको बोलते हैं, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कैट की आप तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, या यूपीएससी का सी सेट जो पेपर होता है उसमें आपको पता है कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे रहते हैं। ठीक है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है वहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट दोस्त। या किसी और गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितने भी, आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सेपरेट, ठीक है, आप वहाँ पर जाके विजिट करो। मैं इनके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा कि आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखो आज मैं एक नया इसी पर टीएसडी ही एक्चुअली क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी, तो मैं उस पर कुछ स्पेशल टाइप के लाइक पुलिस चोर वाले क्वेश्चन होते हैं, या टोटल टाइम अगर मान लो ये डिस्टेंस दिया है तो वहाँ पर उनकी स्पीड दे देता है और आपको पूछ देता है कि इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, या वहाँ पर पहुँचने में उनको कितनी डिस्टेंस होगी दोस्त, ये सारी डिस्टेंस कितनी होगी। वैरायटी के क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो जनरली हमारे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे करते हैं, तो मैं उन टाइप के क्वेश्चन को आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये एक तरह से आप समझ लो कि सारे जो क्वेश्चन अब तक किए उनका एक निचोड़ निकल जाएगा, क्वेश्चन का कंक्लूजन है। ठीक है दोस्त, इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर चालू करूँगा। ठीक, तो ये आखिरी चैप्टर होने वाला है, लेक्चर ये 10 होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि देखो एक्चुअली हम पढ़ तो चुके हैं, देखो ठीक है। मान लो कि ये कोई डिस्टेंस है जिसको हमने 3 या 4 पार्ट में, लेट से कि 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल D1 D2 D3 D4 अनइक्वल भी हो सकती है, राइट। यहाँ पर अगर मान लो इस पूरी डिस्टेंस में मान लो किसी कार की या ट्रेन की जो भी है उसकी स्पीड S1 थी, यहाँ पर S2 हो जाएगी, यहाँ पर S3 हो जाएगी, यहाँ पर S4 है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड जो भी है, वो यूनिट तो चेंज करने की बात है। ठीक है दोस्त, हम कर लेंगे उसको। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्त कि अगर आपको मान लो लेट से कि ये पूरी डिस्टेंस का आपको अलग अलग टाइम नहीं दिया, मान लो टोटल टाइम दे दिया आपको कि टोटल टाइम लेट से T लगता है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर डिस्टेंस ये D1 D2 D3 कितनी है, ठीक है, ये बताना है चारों डिस्टेंस कितनी है। या अगर मान लो इन्हीं को DD मान लो, चारों डिस्टेंस मान लो बराबर है तो क्या होगी। तो दोस्त सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर आपको टोटल टाइम दिया है तो टोटल टाइम ही लगाओगे, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, TS इज इक्वल टू D होता है, मैं यही बताया हूँ बार बार। तो टोटल टाइम आप निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, टोटल टाइम दिया है तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, ये टोटल टाइम T हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, मान लो यहाँ का टाइम आपने सपोज कर लिया T1 है, यहाँ का टाइम T2 है, यहाँ का टाइम T3 है, यहाँ का टाइम T4 लगा, तो टाइम टोटल क्या होगा, इन चारों का जोड़ ही तो होगा, सम ही तो होगा, सम ऑफ द 4 टाइम्स ये जो हैं, ठीक है। अब देखो पहले वाले में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी डिस्टेंस D1 है, स्पीड S1 है, दूसरे वाले के लिए D2 है और स्पीड S2 है, तीसरे वाले के लिए स्पीड D3 है, D3 डिस्टेंस है, स्पीड S3 है, प्लस ये चौथे वाले के लिए D4 अपॉन S4। बताओ इतनी बात आपको करनी बन जाएगी क्या, यही तो टोटल टाइम होगा। ठीक है दोस्त, अब इसमें कुछ रटवाने जैसा नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं कि ये अलग से रट लो, नहीं रटना नहीं है, समझना है कि टोटल टाइम दिया तो टोटल टाइम इन सब का जोड़ है, और टाइम डायरेक्टली नहीं दिया है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम रखेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट दिया होता तो डायरेक्ट रखते, इनडायरेक्ट दिया तो इनडायरेक्ट रखेंगे, ठीक दोस्त। अब बाय द वे आप समझो कि अगर मान लो ये D1 D2 D3 बराबर हो गए, तो दोस्त सब जगह से ऊपर से D1 D2 D3 D सब जगह D रखोगे तो D का मान आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S4, यही बचेगा, और ये टोटल टाइम है ही सही।
फिर क्या करोगे, अब डी आपको निकालना है, सपोज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है दोस्त। तो क्या करोगे, इन सारी चीज़ों का ये राइट साइड भी ये पूरा पार्ट इसको ले जाके टी में डिवाइड कर दोगे। यही करता हूँ, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम अपान 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s4। कहीं आप इसको ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ये डिवाइड में है तो जब डिवाइड से ही ऊपर पहुंच जाएगा। तो भाई जब वो एक चीज़ होती, कोई एक नंबर होता है तब पहुंचता है, ठीक है। तो इसको आप TS लिखोगे, पर ये चार चार नंबर हैं, पहुंचेंगे ये भी, पर जब इनको सॉल्व करोगे एक नंबर बनाओगे तब वो पहुंचेंगे। अब एक नंबर बनाने के लिए कैसे बनाओगे भाई, तो देखो ये T अपान ये S1 S2 S3 S4 ये नीचे आएगा एलसीएम, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा S1 S2 S3 और ये S4 ये। अब इनको सॉल्व करोगे, देखो इस पार्ट में से इसको डिवाइड करोगे तो S1 कट जाएगा, बचेगा क्या S2 S3 S4। अब ये ऐसे ही चारों के लिए आएगा, ठीक है, आप कर सकते हो ये चारों, ठीक दोस्त। तो ऐसे ही अब मान लो 4 की जगह 3 है, 2 है, 5 है। मान लो जब 2 रहता था तो 2 के लिए हमने पढ़ा था कि हम क्या करते थे, देखो 2 रहते थे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा S1 S2 अपान 2 का सम हो जाएगा S1 प्लस S2 और इनटू टाइम, ये हम पढ़ चुके हैं यही चीज़ें। अब 3 रहेगा, मान लो 3 रहेगा, लेट से 3 है, तो मैं 3 के लिए क्या कहवा दूँ आपसे कि S1 S2 प्लस नहीं यहाँ तो S1 S2 S3 होगा ऊपर, ठीक है। नीचे हो जाएगा क्या होगा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 ये होगा। आप समझो कि 3 नंबर हैं तो जितने नंबर हैं ऊपर उतने नंबर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और उससे कम एक एक करके उनका जोड़ होता है। मतलब जैसे 3 नंबर है तो 2 का प्रोडक्ट करोगे और उनको सबको जोड़ोगे। 4 नंबर है तो 3 का प्रोडक्ट करोगे और उन सबको जोड़ोगे नीचे, ठीक है, यही होता है, ठीक है दोस्त। इतना बन जाएगा आपसे। अब देखो एक तो ये टाइप होता है, दूसरी चीज़ मान लो जो हमने पढ़ा था कि लेट से कि मान लो आपको कुछ दिया होता था, सपोज ये एक स्पीड दिए रहती थी कि मान लो ये आपका होम है और ये आपका ऑफिस है या कॉलेज है या स्कूल है जो भी है, ठीक है। आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे थे, मान लो कि सपोज 15 किलोमीटर या 15 मीटर पर सेकेंड या 15 किलोमीटर पर सेकेंड से आप जा रहे थे पर आवर से, ठीक है। तो आप यहाँ पर सपोज 10 मिनट लेट पहुँचते थे, ठीक है। जब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी 20 किलोमीटर पर घंटे कर दी, 15 से 20 कर दी, तो आप क्या कर रहे हो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो, 5 मिनट फास्ट या आप 5 मिनट अर्ली आप कह दो, आप पहुंच जाते हो। अर्ली मतलब जल्दी, ठीक है दोस्त, पहुंच जाते हो, ये मिनट है, राइट। तो क्या करते थे आप इस केस में, टाइम डिफरेंस निकालते थे, क्योंकि टाइम डिफरेंस ये टाइम से मान लो 9 बजे का टाइम है या 10 बजे का है, उसे 10 मिनट पहले और ये 5 मिनट 10 मिनट लेट इधर और ये 5 मिनट बाद, ठीक है। तो गैप कितना आता था टाइम डिफरेंस 15 मिनट आता था, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू क्या करते थे फिर आप, यही सेम चीज़। फिर देखो टाइम डिफरेंस, अब इस वाले के लिए टाइम डिफरेंस यानी डिस्टेंस अपान स्पीड रखते थे 15 और इस वाले के लिए डिस्टेंस अपान स्पीड रखते थे 20, यही करते थे। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता है कि हमें क्या निकलेगा दोस्त, तो ये S1 माइनस S2 अपान S1 S2। जब हम इसको सॉल्व करते थे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला टाइम डिफरेंस इंटू S1 S2 ऊपर पहुंच जाता था और नीचे उनका डिफरेंस आता था। और मैं ये बताया भी था कि ये डिफरेंस, और पिछले वाली स्लाइड में जो हमने पढ़ा प्लस का, देखो ये वाला यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ टोटल टाइम दिया रहता था तो आप प्लस रखते थे, टोटल का मतलब ही प्लस होता है। और यहाँ डिफरेंस ऑफ द टाइम आप निकाले हो, ये सेम चीज़, ये ध्यान दे रहे हो ना, ये डिफरेंस ऑफ द टाइम था 10 और 5 का, ये 10 मिनट लेट पहुंचता था और ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा, तो इनका डिफरेंस 15 मिनट है, इसलिए आपने यहाँ डिफरेंस रखा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी दोस्त, कि जब ये टाइम का डिफरेंस दिया होता था, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक स्पीड दी रहती थी, एक दूसरी स्पीड बोलता था, मतलब आपको 2 स्पीड गिवन है, ठीक है। आपको अगर वो 2 स्पीड ही ना दे, मान लो लेट से कि आपको ये बोल दे सवाल में कि मान लो एक पर्टिकुलर स्पीड से, मान लो x, मान लो स्पीड से आप जाते थे तो आप टाइम पर पहुंचते थे, ठीक है। अब अगर आपने स्पीड मान लो कि 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी, जो भी पहले स्पीड थी उससे 5 किलोमीटर आपने बढ़ा दी,
तो आप सपोज 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो, ठीक है। और आपने अगर 3 किलोमीटर घटा दी, ठीक है, आपने स्पीड घटा दी, तो आप क्या करते हो, सपोज लेट से कि मान लो कि 6 मिनट आप लेट पहुंचते हो, ठीक है दोस्त। अब आपको देखो ये स्टैंडर्ड स्पीड एक्चुअल स्पीड नहीं दिया है, ये दिया नहीं है, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपको पता है कि आपने स्टैंडर्ड स्पीड जब x मानी है तो एक केस ये बनाओगे इससे और एक केस ये बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस देखोगे, देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट का। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस आपको निकालना है, तो एक स्पीड s1 जो आप s1 s2 रखते थे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ s1 s2 इंटू टाइम अपॉन s1 माइनस s2, यही लिखते थे। अभी हमने यही देखा, देखो पिछली स्लाइड में, ये देखो s1 s2 अपॉन उन दोनों का डिफरेंस इंटू टाइम, हमने यही किया, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंस नीचे डिवाइड कर दिया और उनका टाइम। तो सेम चीज़ यहाँ भी रखेंगे। तो देखो क्या है, s1 अब x प्लस 5 है, उन दोनों का आपने प्रोडक्ट कर दिया और दोनों का डिफरेंस देखो 5 आएगा, तो ये 5 कर दिया इंटू टाइम। अब यहाँ पर टाइम जो भी लगा हो, मान लो 10 मिनट का गैप लगा, तो आप यहाँ क्या करोगे, 10 मिनट का गैप, और ये मिनट में आया तो आप घंटे में चेंज कर लोगे, अगर मान लो ये स्पीड आप किस में ले रहे हो, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और फिर दूसरे केस के लिए फिर से इसके केस के लिए बनाओगे, तो इसके लिए क्या करोगे, x का फिर दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का डिफरेंस, फिर देखो 3 है डिफरेंस, इनटू इसके लिए टाइम जो भी लगेगा 6 मिनट, और ये घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का डिवाइड करोगे। तो ये एक्चुअली ये डिस्टेंस पहले एक करते थे, अब इस बार ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ठीक है। सब कट पीट जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और मान लो x की वैल्यू आपने निकाल ली, फिर आपसे बोलता है कि डिस्टेंस निकालो, कितने डिस्टेंस कवर करी है, तो आप बस ये डिस्टेंस ही तो है, तो किसी में एक भी रख दो, x की वैल्यू आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। बताओ दोस्त, बन जाएगा। तीसरी चीज़, ये जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं, आज हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। उसमें कुछ मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ताकि चोर पुलिस का काम आपके दिमाग से बिल्कुल जो हेडक बनी रहती है वो हेडक ही खत्म हो जाए और हमेशा के लिए फंडे क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, एक व्यक्ति क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है। पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। ये नोट करना पॉइंट बराबर, मतलब क्या है कि दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस बराबर है, मतलब आप समझ सकते हो कि बार बार आपको अलग अलग डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस उसको आप किस तरीके से रीड कर रहे हो, कौन से पॉइंट को समझ रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे क्वेश्चन के काम लायक है, और कौन से पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये हमारे क्वेश्चन के लायक नहीं है, दैट मीन्स उसको आप इग्नोर करोगे तो फिर आप सही नहीं पहुंच पाओगे रास्ते में, ठीक है। कुल 19 मिनट का समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है, ठीक है। अब देखो भाई, कुल 19 मिनट का टाइम लेता है, अब आपको क्या करोगे, देखो टोटल टाइम दिया है, मैं क्या बता रहा हूँ कि टोटल टाइम आपको दिया, तो टोटल टाइम 19 मिनट रख दो। अब ये मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का डिवाइड करोगे, ठीक है। टोटल टाइम इज इक्वल टू पहले वाले का टाइम प्लस दूसरे वाले का टाइम प्लस तीसरे वाले का टाइम। इतनी बात समझ आई क्या, आपके दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू अलग अलग टाइम का जोड़, ठीक है। अब अलग अलग देखो, पहले वाले के लिए डिस्टेंस देखो सब में समान है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले वाले के 10 दी है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए डिस्टेंस अपॉन 20 दी है, देखो स्पीड। तीसरे वाले के लिए डिस्टेंस अपॉन कितना दिया, 6 दिया है। अब भाई मैं डी क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये बराबर दूरी दिया है, सबके लिए हमने डी मान लिया। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तय की गई कुल दूरी। क्या निकाल लोगे क्या, इसको सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये हुआ, इसको सॉल्व करो, डी कॉमन ले लोगे, देखो क्या हो जाएगा। ये 20 है, 20 और 10 में 20 ही एलसीएम आएगा, इसमें 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो यानी 60 एलसीएम आ गया, ठीक है दोस्त। 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा, तो 6 के ऊपर मल्टीप्लाई 6, 20 3 60, तो ये 3, और ये कितना बचेगा 6 दाहम 60, तो ये 10 हो जाएगा। अब आप देख लो, ये डी इंटू 6 3 9 और 10 19 और बटे 60, और ये 19 बटे 60 इधर भी है भाई, ये 19 बटे 60 19 बटे 60 कट जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये आंसर नहीं आया है, ध्यान रहे, ये डी आपने 1 निकाला है,
आपने जब इस पार्ट को तोड़ा था, देखो आपने ये पूरी डिस्टेंस थी, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये 3 पार्ट में आपने तोड़ा, ठीक है। तो 3 पार्ट में तोड़ा तो इसके लिए ये 10 किलोमीटर पर घंटे थी, ये आपने निकाला, इसके लिए ये 10 किलोमीटर, इसके लिए ये 10 किलोमीटर, आपने टोटल टाइम लिया ना दोस्त। तो टोटल टाइम के लिए जब आपको टोटल डिस्टेंस, देखो कुल दूरी बतानी है, तो भाई कुल दूरी 1D 2D 3D होगा, तो इसमें 3D आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 3 × 1 मतलब 3 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन बी बनेगा दोस्त, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। मैं इसी चीज़ को आपको दूसरे तरीके से भी बता दूं, देखो कैसे, इसकी मेथड 2 देखो आप। देखो आपको पता है कि जब स्पीड का, ये स्पीड का दिया है, तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो दोस्त। कितना दिया है? 10 दिया है, 20 दिया है और 6 दिया है। क्या आप इसका रेशियो बता सकते हो? और रेशियो नहीं बताना तो बस आप चाहे रेशियो लगा दो, चाहे बिना रेशियो के लगा दो। देखो अगर रेशियो निकालोगे तो ये 5 2 से काटोगे तो 2 5 2 10 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो भाई आपको पता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टाइम आप जब निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/, हो जाएगा 1/5:1/10:1/3। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? अब हमारी डिस्टेंस क्या होती है? क्या होती है डिस्टेंस? देखो यहाँ लिख देता हूँ, TS = D। TSD हम यही पढ़ रहे हैं बार बार, टाइम स्पीड का मल्टीप्लाई, किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो भाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 1/5 × 5, ये एक की डिस्टेंस आ जाएगी। दूसरे के लिए मल्टीप्लाई करोगे, ये दूसरे की आ जाएगी। तीसरे के लिए मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे की। अच्छी बात यह है कि इन तीनों में से जिसका भी मल्टीप्लाई करोगे टाइम स्पीड के करस्पॉन्डिंग तो 1 आएगा, ठीक है दोस्त, 1 आएगा। अब आपको पता है कि आपको डिस्टेंस 3D चाहिए, 3D चाहिए, तो फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 5 कट गया, मतलब 1 आया इधर से, तो 3 1 कम 3 आ गया। या तो ये काम करो, या आपको पता है कि तीनों में डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक की डिस्टेंस आएगी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी की आएगी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी की आएगी। तो ये है। पर दोस्त मैं फिर भी बोलूँगा कि आपको ये रेशियो में अगर ये वाले में कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये वाला फंडा आपको अलग से माइंड में कोई हेडक नहीं होगा। टोटल टाइम दिया तो टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, ये वाला फार्मूला मान लो अगर डी की वैल्यू अलग अलग दे दिया, तीनों जगह अलग अलग दे दिया कि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तीनों जगह अलग अलग है, तब भी आप यही सेम चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 121। देखो एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को दिस की गति से तय करने में कुल 47 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। अब देखो तो कुल दूरी आपको बतानी है भाई, 47 मिनट लेता है। टोटल टाइम देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल टाइम हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमको नहीं पता, डिस्टेंस सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में डिस्टेंस बराबर है, गति से तय करने में 3 समान दूरी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/5 प्लस 1/4 प्लस, अच्छा 1 ये 5 रख दो, इसको 3 रख दो, ठीक है, 3 4 5 दिया है। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो 3 4 5 का एलसीएम 3 4 5 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 को 20 3 60 ही आ गया, ठीक है। ये डी आपने बचा के रखा। इसको जब सॉल्व करोगे देखो 3 से तो ये 20 हो जाएगा, 4 से ये 15 हो जाएगा और 5 से ये 5 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है दोस्त। देखो 20 15 35 12 47 D/60। खास बात ये कि ये पूरा पूरा कट गया, देखो 47/60, तो D इज इक्वल टू 1 आ गया। पर आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, तो 3D चाहिए आपको, मतलब 3 हो गया, ठीक है दोस्त, बनेगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। आप दूसरा लगाओगे तो फिर आप वही लगाओगे कि 3 3 स्पीड दिया है, देखो 3 4 और 5 यही रेशियो हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, ठीक है दोस्त। फिर क्या करोगे, डिस्टेंस के लिए इनका मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग और तीनों को ऐड करोगे, तो ये 1 × 3 मतलब 3, ये 1 कैसे आया, तो ये आया 1/3 × 3, और फिर आपने 3 का निकालना है, 3 डिस्टेंस निकालनी, तो 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है दोस्त, समझ आया। तो बस यही करना। देखो अप्रोच सिंपल होते हैं, मैं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलता कि डायरेक्ट रट लो यार, अप्रोच आपको समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं रटा जा सकता,
क्योंकि पता चला आप टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आप रट लोगे, ठीक है, माइंड में रख लोगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, परंतु ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगी दोस्त, नहीं रहेंगी। लॉन्ग टाइम तक वही रहेगा, लंबे समय तक जो आप समझोगे। और फिर जब आप एक के बाद एक चैप्टर पढ़ते जाओगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा, ऐसा लगेगा सब खिचड़ी पक गई, पता नहीं किधर का किधर पहुंच गया, ठीक है। तो इसलिए आप समझो, ठीक है। देखो, कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो, ठीक है। देखो, निश्चित चाल से, यानी निश्चित चाल हमने x मान लिया, लेट से s मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित चाल से निश्चित दूरी, ठीक है, निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, समझ आया दोस्त। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो समान दूरी तय करने में 10 घंटे अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब देखो मैं क्या बताऊँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू 2 स्पीड का मल्टीप्लाई। पहली बार 6 किलोमीटर अधिक होती है तो हमने ये कर दिया, अपन इन दोनों का डिफरेंस करना होता है इंटू टाइम। अब टाइम देखो 6 घंटे कम लगते हैं तो 6 घंटे टाइम का डिफरेंस आया, ठीक है, बताओ समझ आया। और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, देखो 6 किलोमीटर पर घंटा कम करती है तो ये स्पीड आपने x करी, s और s माइनस 6 कर दिया, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस अगेन 6 आएगा, ठीक है दोस्त। और इधर क्या आएगा, देखो 10 घंटे अधिक लगते हैं तो 10 घंटे टाइम का डिफरेंस आया। आप एक चीज से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, ये 10 घंटे किसके कंपेयर में आए दोस्त, ये ओरिजिनल जो आपने s मानी थी उसके कंपेयर में आए हैं, ना कि ये 6 घंटे के ज़्यादा वाले से। यही मैं बताया था कि 2 केसेस लगाने पड़ेंगे। पहले जो क्वेश्चन मैं आपको करवाया था, ठीक है, कुछ चौथे 5वें लेक्चर में, राइट, तो वहाँ पर आई थिंक वो तीसरा लेक्चर था। तीसरे लेक्चर में जो टाइप 5 में पढ़ाया था तो उसमें आपको ये करवाया था, तो उसमें एक ही केस लगाना होता था, ये तो ये लगाना होता था, ये वाला लगाना होता था, ठीक है। पर यहाँ पर 2-2 केस लगा लिया क्योंकि निश्चित रेलगाड़ी जो है निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करती है, ठीक है, तो वो चाल निश्चित आपने एस मान ली। अब उसके कंपेयर में 6 घंटा पर किलोमीटर ज़्यादा से चल रही है और 6 किलोमीटर पर घंटा कम से चल रही है तो टाइम अलग अलग आ रहा, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर कर दो और इन दोनों को बराबर करके एस निकाल लो। क्यों, क्योंकि दोस्त ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम क्वेश्चन के लिए, सेम चीज़ के लिए आपकी डिस्टेंस बराबर होगी। इसको अलग अलग बस काट पीट करके सॉल्व कर लो। देखो ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, ये s कट जाएगा, ये s कट जाएगा, ठीक है। ये 6 है तो इसको चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे इसको काट दो, 2 से काटोगे तो ये 2 3 कट जाएगा और 2 5 कट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 3 इंटू एस प्लस 6 बराबर 5 इंटू एस माइनस 6 बन जाएगा दोस्त। ये 3s माइनस 3 6 18 बराबर 5s माइनस 5 6 30। अब 3s को इधर ले जाओ, कितना बचेगा 2s, ठीक है, बराबर इस 38 को इधर ले जाओगे तो ये 30 प्लस हो जाएगा, 30 माइनस 18 यानी क्या मैं 12 लिख दूं डायरेक्ट, तो s बराबर आपने निकाल लिया 6 किलोमीटर पर घंटा। अभी आपका आंसर नहीं आया ये तो स्पीड आपने निकाली किलोमीटर पर घंटे में। अब आप कहोगे कि किलोमीटर पर घंटे में क्यों आएगी, क्योंकि दोस्त ये 6 किलोमीटर पर घंटा, ये 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाया घटाया था, पर घंटे में बढ़ाया था, किलोमीटर पर घंटे में, तो हमने जो s माना वो भी तो उसी यूनिट में मानूंगा, तभी तो दोस्त हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, सेम यूनिट को सेम यूनिट से जोड़ घटा सकते हैं ना, राइट। तो इसलिए हमारी यूनिट जो आएगी यहाँ पर किलोमीटर पर घंटे में आएगी, ठीक है। अब अपने से क्या निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है दोस्त। इस s की वैल्यू किसी भी एक में उठा के रख दो, क्योंकि ये डिस्टेंस दूरी निकालनी है तो ये डिस्टेंस ही तो रखा है। मान लो पहले मैं रख देता हूँ, तो s की वैल्यू 6 इंटू 6 प्लस 6 12, ठीक है, अपान 6 इंटू 6, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो ये जो है यहाँ पर ये प्लस था ना तो ये प्लस हो जाएगा 18, तो ये प्लस 18, तो जब 30 इधर जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, तो ये गलती हो गई थी। तो ये यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है दोस्त, s की वैल्यू 24 आएगी। तो s की वैल्यू यहाँ 24 रख दो, इसमें देखो मैं रफ कर रहा हूँ, तो आप डिस्टेंस निकालोगे तो s की वैल्यू 24 रख दो, तो यहाँ रखोगे आप 24
इंटू 24 और 6 30 और बटे 6 और ये गुणे 6, ये वाला 6 कट गया, 24 3 72 होता है और ये 0, ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बस ये आपको क्या करना है, 2 बार फार्मूले लगाने पड़ गए, यही चीज़ें हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हमें करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। देखो, जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किलोमीटर पर घंटे की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, मान लो कि ये डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ, अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना होता है। देखो, देरी से पहुंचता है, परंतु जब वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर देता है, यहाँ क्या किया था, अपनी चाल में कमी किया था, यहाँ भी कमी कर रहा है, तो 5 मिनट देरी से पहुँचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल बतानी है। देखो, मान लो एस थी, तो क्या किया, देखो यहाँ 6 किलोमीटर पर घंटे कमी किया, तो हमने क्या रखा, s-6, ये एक केस हुआ। अपान इन दोनों का डिफरेंस हमने 6 कर दिया। टाइम क्या हुआ दोस्त, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो ये 20 मिनट और घंटे में आपने बदल दिया, तो ये हो गया 60 से डिवाइड कर दिया बराबर। ये दूसरा केस है, पहला केस है। दूसरे के लिए अप्लाई करो, तो आपने स्पीड स्टैंडर्ड एस मान रखी है, फिर क्या करता है, 2 किलोमीटर पर घंटे की कमी करता है, ज़्यादा करता तो हम प्लस रखते, कमी कर रहा तो s-2 रख रहे हैं। ठीक है दोस्त, डिवाइडेड बाय टाइम, देखो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब यहाँ देरी से पहुंचे पहले पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस हमें टाइम डिफरेंस चाहिए होता है, क्योंकि s1 माइनस नहीं, स्पीड का डिफरेंस यहाँ पर, तो स्पीड का डिफरेंस यहाँ 2 होता है। ठीक है, और यहाँ 5 मिनट की देरी से पहुंचा तो 5 तो हम यहाँ रखते हैं ऊपर। ठीक है, टाइम। बताओ, इतनी बात समझ आई? क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, s1 s2 अपान s1 माइनस s2 और इंटू टी, तो टी ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब ये हमें यहाँ डिफरेंस लेना होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है दोस्त, बड़े में से छोटे को। अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, एस की वैल्यू। वही आपसे पूछा कि वास्तविक चाल पूछा है, बनेगा दोस्त, कर लोगे आप इसको। देखो, ये 60 काट दो, ठीक है, और ये 5 चौका 20 आपने काट दिया। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 3 कट गया, ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ये 4 का इधर, मतलब 4 और s भी काट दो, ये s और s कट गया, मतलब 4 इंटू s-6 इधर आ गया बराबर, ये वाला जो 3 है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू s-2। देखो, ये काट पीट दोस्त आप खुद करना, अपने से लिख के खुद करना। जब आप काट पीट करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे नंबर कटते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, डेफिनेटली करना इसमें, क्योंकि आप लापरवाही करोगे तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगा अच्छे से। इसको सॉल्व कर लो, 4s माइनस 4 6 24 बराबर 3s माइनस 3 दूनी 6, 3s को इधर उठा लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 4s माइनस 3s, s बचेगा, 24 को उधर ले जाओगे तो 24 प्लस हो जाएगा, तो 24 माइनस 6 मतलब 18। ऑप्शन है क्या, किलोमीटर पर घंटे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी बनेगा। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, मैं चोर सिपाही का क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। मैं बताया था कि 4 5 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, और आपको पता है कि चोर सिपाही वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखो करते हैं क्या एक्चुअली, कि मान लो ये एक चोर है, मान लो चोर यहाँ है, ये रहा चोर और ये रहा सिपाही। भाई अभी इनके बीच की कुछ डिस्टेंस दी ही होगी। ठीक है, मान लो डिस्टेंस डी दी है या एक्स दी है, कुछ भी आप जो मानना है वो मान लो। ठीक है, चोर यहाँ किसी स्पीड से जाएगा, मान लो चोर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। अब भाई जब चोर आगे भागेगा तो सिपाही को अगर चोर को पकड़ना है तो सिपाही की स्पीड उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मान लो ये 7 मीटर या 8 मीटर जो भी आपको मानना है वो मान लो, पर सेकेंड मान लो। ठीक है दोस्त, लेट से कि मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि ये 200 मीटर की इसकी डिस्टेंस है, अभी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर की है। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, मेन पॉइंट ये कि आपसे इसमें पूछा क्या क्या जा सकता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइम बाद सिपाही जो है चोर को यहाँ पकड़ लेगा। अब यहाँ क्यों पकड़ेगा भाई, चोर यहाँ रुका तो रहेगा नहीं, चोर कुछ भागेगा, अब सिपाही भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागेगा, तो सिपाही उसको पकड़ेगा क्यों, क्योंकि सिपाही की स्पीड ज़्यादा है, तो सिपाही कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। तो जब पकड़ेगा
तब चोर यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो या तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ देगा या आपसे पूछेगा कि सिपाही कितने डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, या आपसे पूछेगा कि कितने टाइम में सिपाही ने चोर को पकड़ लिया या चोर सिपाही के द्वारा पकड़ा गया। या तो आपसे टाइम पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा। भाई तो टाइम इज इक्वल टू आप निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कौन सी रखोगे, ये बीच वाली डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच अभी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रखोगे, अब यहाँ रिलेटिव स्पीड होगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो आप S1 माइनस S2 करोगे। ठीक है, ये यूनिट का ध्यान रखना। ये चीज़ एक तो हुआ, ये टाइम हुआ। अब अगर मान लो आपने टाइम निकाल लिया तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ। या तो आपसे कौन से डिस्टेंस पूछेगा, ये वाले डिस्टेंस पूछेगा। अब मान लो टाइम मान लिया मैंने, चलो मान लिया उदाहरण के लिए, हालांकि टाइम यहाँ से देखोगे तो हर सेकंड में ये 5 मीटर चल रहा है, हर सेकंड में ये 7 मीटर चल रहा, मतलब सिपाही जो है 2 मीटर, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ही क्वेश्चन मानूँ तो 2 मीटर हर सेकंड में सिपाही ज़्यादा चल रहा है, और चलना कितना है 200 मीटर कवर करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 200/2 यानी 100 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब 100 सेकंड में ये बंदा जो सिपाही है चोर को पकड़ लेगा 100 सेकंड में। टाइम आपके पास 100 सेकंड आ गया। अब भाई 100 सेकंड में जब सिपाही चोर को पकड़ेगा तो उसी 100 सेकंड में ही तो चोर तो भी तो भागा है। चोर अपनी स्पीड से भागा 100 सेकंड में, सिपाही अपनी स्पीड से भागा। तो चोर अगर यहाँ ये डिस्टेंस निकालनी है तो सिपाही चोर कितना भागेगा, तो 100 सेकंड यानी टाइम इंटू इसकी स्पीड। इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो यानी 500 मीटर और भागेगा। बताओ 500 मीटर ये और भागेगा। तो 500 मीटर जब ये भागा तो सिपाही के लिए क्या करोगे, यही टाइम इंटू डिस्टेंस स्पीड सिपाही की करोगे 7, यानी सिपाही 700 मीटर भागा। तो या तो 700 मीटर सिपाही के लिए इस तरीके से निकाल लो, किसी टाइम में से सिपाही की स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करो कि 500 अगर आप इसका निकाल चुके हो तो उसमें से 200 तो पता है कि इनके बीच की पहले डिस्टेंस थी, तो 500 प्लस 200 मतलब सिपाही को टोटल 700 मीटर भागना पड़ा। बनेगा दोस्त। तो बस यही क्वेश्चन होता है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी दे दिया हूँ। अब क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, पर कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आप लोगों की डिमांड थी कि चोर सिपाही के क्वेश्चन और करवा दिया जाए, तो मैं और करवा देता हूँ। ठीक है, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। राइट दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 125 और अभी का समझ लो पहला चोर सिपाही का क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एक चोर, यहाँ है चोर, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि जब उनके बीच की हम डिस्टेंस लेते हैं, चोर और सिपाही के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो डिस्टेंस एक ही टाइम पर लेते हैं। ऐसा नहीं कि चोर भागना 5 बजे शुरू किया सुबह और डिस्टेंस हम लेंगे सिपाही की 10 बजे की लेंगे, नहीं, एक ही टाइम पर लेंगे। चाहे जो टाइम लें दोनों को एक ही टाइम पर लेंगे। मतलब 5 बजे ले रहे हैं तो 5 बजे चोर और सिपाही के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेंगे। 7 बजे ले रहे हैं तो जो एक ही टाइम पर दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो लेंगे। ठीक, अब देखो स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस नहीं पता था, परंतु ये उसने बता दिया कि चोर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था। 10 सेकंड दौड़ने के बाद सिपाही को पता चला। तो भाई जब 1 सेकंड में ये 12 मीटर दौड़ता है तो 10 सेकंड में 12 इंटू 10 120 मीटर दौड़ चुका होगा। मतलब अब इन दोनों के बीच की दूरी 120 मीटर हो चुकी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई दोस्त। इन दोनों के बीच की दूरी अब 120 मीटर हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस आपको क्या निकालना है, देखो चोर द्वारा पकड़ने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। डिस्टेंस 120 अपॉन स्पीड, स्पीड इसकी देखो 14.5 मीटर पर सेकंड है, इसकी 12 मीटर, तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे। क्यों डिफरेंस, क्योंकि दोनों सिपाही को चोर को पकड़ना है तो चोर की दिशा में ही जाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों की स्पीड घट जाएगी एक ही दिशा में। ठीक है, और अपोजिट दिशा में जब एक इधर दौड़ता है दूसरा इधर दौड़ता है तब स्पीड जुड़ जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, 14.5 और माइनस ये 12 मीटर पर सेकंड, तो मैं इसको 2.5 डायरेक्ट रख दूं, बस इसको सॉल्व कर लो, ये 5/2 हो जाता है, 5/2 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा।
2 को मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 को मल्टीप्लाई इधर, ठीक है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 5 दूनी 10 बन जाएगा तो ये 0 कट जाएगा, तो 12 चौक 48, 48 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है? और करवा दूँ क्वेश्चन? ठीक है, 4-5 करवा देता हूँ आपको, फंडे क्लियर हो जाए एकदम। देखो, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, जो उससे 1250 मीटर आगे है। कौन आगे है? चोर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर को क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, देखो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के बाद जिसकी भी पूछा है उसमें उसकी स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है दोस्त, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, आपको कौन सी दूरी बतानी? चोर द्वारा। तो पहले अभी टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। देखो ये मीटर में दिया है, ये स्पीड जो दी है किलोमीटर पर घंटे में, तो क्या मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं? 1000 से डिवाइड करूंगा तो दोस्त ये क्या आ जाएगा? 1.25 की ये किलोमीटर। ठीक है, बन जाएगा। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 10 और -8 देखो दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए 10 - 8 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2। अब ये किलोमीटर और पर घंटे जो पर आवर आता है ये ऊपर पहुँच जाएगा आवर, तो ये किलोमीटर कटेगा। अब इसको ये 2 आया है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा दोस्त? इसको मैं 5/4 लिख सकता हूँ, 5/4 और ये 2 है, 5/8 ये आवर आया है। ठीक है, बताओ टाइम आ गया। अब क्या पूछा है? चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले दूरी, तो चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू चोर, टाइम यही है, दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा, 5/8 इंटू चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे है, तो ये 8 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया, तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर। बताओ भाई, ऑप्शन सी बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बनेगा, एकदम सिंपल है, सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। टाइम निकाल लो, टाइम में भी जिसकी डिस्टेंस पूछा उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिस्टेंस होता है टाइम में, आप जब स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, मतलब पुलिसकर्मी अभी यहाँ है, 120 मीटर आगे एक चोर है, ठीक है, देखता है। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर, यानी इसकी स्पीड दी है 26 मीटर पर मिनट, और चोर 20 मीटर दौड़ता है, यानी इसकी स्पीड दी है 20 मीटर पर मिनट। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? अब आप ये पर मिनट में दिया है तो हम इसको कन्वर्ट करने सेकंड में क्यों जाएं, क्योंकि हमसे आंसर मिनट में पूछा है, हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या करेंगे? ये देखो 120 मीटर, टाइम निकाल रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, अपने को क्या निकालना है? समय, कितने समय में पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे, 26 - 20, दोनों की यूनिट सेम है। देखो 26 - 20 यानी 6। अभी क्या आएगा? मीटर और पर मिनट, तो पर मिनट वाला ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 120 क्या था? मीटर था, मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, और 6 से काटोगे तो ये 6 दूनी 12 और ये 0, यानी 20 और ये मिनट है, तो 20 मिनट आएगा आंसर। बताओ भाई, ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन ये मतलब ऐसा आपको ये नहीं करना है कि मैं एसएससी का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको लगे कि नहीं नहीं ये एसएससी लेवल का है तो रेलवे का नहीं है, या कैट लेवल का नहीं है, या यूपीएससी सिविल सर्विस का जो सी सेट होता है उसके लेवल का नहीं है। दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। मुझे पता है कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और पूरा कहीं से भी क्वेश्चन उठाऊँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एक बीच में छूट गया था। देखो, सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। सिपाही पीछे है और ये चोर है, ये सिपाही है, 225 मीटर पीछे है। ठीक है, 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। ठीक है, राम ये जो सिपाही हैं ये साहब 50 मीटर पर मिनट दौड़ते हैं। ठीक है,
1 मिनट में, और सोमेश की स्पीड जो है ये 30 मीटर पर मिनट है। ठीक है दोस्त, सिपाही राम चोर सोमेश से कितने समय में पकड़ लेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। बन जाएगा दोस्त? बनेगा, होप करूं। ठीक है, आपने अब तक इतनी पढ़ाई करी है, मैं इतना पढ़ाया हूँ, आपने इतने लेक्चर देखा, ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्त, इनसे कंफ्यूज, आपको डरने की बात नहीं है। आप बताओ इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। ये रहा पुलिसकर्मी और ये रहा चोर। ठीक है, 600 मीटर की दूरी से उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर, देखो ये किलोमीटर पर घंटे में दी है, 10 किलोमीटर पर घंटे में दी है। ठीक है दोस्त, चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा? अब बताओ, ये क्या दिया? ये मीटर में दिया है, हमें टाइम बताना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये मीटर दिया है, या तो हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो 0.6 कर दूं। ठीक है, ये 0.6 कर दिया। अब ये 0 आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये किलोमीटर में हो गया। इनका टाइम का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 12 - 10। भाई ऐसा सवाल तो नहीं उठ रहा मन में कि हम डिफरेंस क्यों ले रहे हैं स्पीड का, क्योंकि ये पकड़ना है तो उसी की दिशा में चलेगा, और सेम जब डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड को माइनस करते हैं, और जब अपोजिट ऐसे डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड को प्लस करते हैं। ठीक है, तो बस ये 0.6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करोगे? भाग दे दोगे, ये 0.3 क्या आएगा? घंटे आएंगे। ठीक है दोस्त, 0.3 आवर। अब इसको आपको बदलना है। ठीक है, क्या करोगे? आवर में है तो 0.3, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 0 इधर आया तो 3 हो गया, तो 36 18 ये मिनट आएगा। हमने मिनट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमारे आंसर मिनट में दिए हैं, 18 मिनट। बनेगा दोस्त? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 129 नेक्स्ट। एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है, 3 सुबह, और उसे 57 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है, तो वह चोर कितने बजे पकड़े जाएगा? बन जाएगा क्वेश्चन, आपके लिए छोड़ दूं क्या इसका होमवर्क? देखो ये 3 बजे चुराता है और 4 बजे मालिक को पता चलता है, मतलब 1 घंटे में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। और कि 1 घंटे में कितने डिस्टेंस? तो भाई 1 घंटे में ये 57 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला रहा, मतलब 1 घंटे में 57 किलोमीटर पर चलेगा। तो जब 4 बजे, अब दोनों देखो 4 बजे दोनों का टाइम अब सेम हो गया, तो उनके बीच की डिस्टेंस 4 बजे कितनी थी? 57 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी स्पीड 76 किलोमीटर पर घंटा है, और वैन की स्पीड चोर वाले की 57 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अब आप टाइम बता दो यहाँ से। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, देखो 57 अपान स्पीड का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? आप कहोगे 76 - 57 कितना हो जाएगा? 19। 19 3 57 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 घंटे। अब 3 घंटे दोस्त कहाँ से लगे हैं? तो 4 बजे से लगे हैं ना, क्योंकि 3 बजे चुराया था, 4 बजे पता चला। 4 बजे इनकी 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई 1 घंटे की, तो 4 बजे से 4 AM पर 3 घंटे और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 7 AM। बताओ दोस्त, बनेगा आंसर? ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करवा देता हूँ। जो मैं पहिए का व्यास बताया था कि अगर ये पहिया है, लेट से कि मान लो ऐसा कोई वो पहिया है, तो वो घूमता है, फिर अगली बार घूमेगा ये, तो n चक्कर लगाएगा ऐसे। फिगर एक्चुअली सही नहीं बन रहा है, तो आप उसको टेंशन मत लेना। ठीक है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से। तो जब ये पहिया जितनी बार घूमेगा तो वो n चक्कर लगाएगा, तो n हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके लिए फार्मूला क्या बताया था? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। ये तो एक बार की डिस्टेंस हो जाएगी, अगर n राउंड लगा रहा तो n डिस्टेंस हो जाएगी। और इसी को किसके बराबर करोगे दोस्त? तो आप स्पीड इंटू टाइम के बराबर करोगे। यही मैं बताया था। डिस्टेंस क्या होता है? TSD। मैं यही बताया हूँ आपको बार बार कि डिस्टेंस जो होती है वो TS के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, तो TSD हो गया। एक्स्ट्रा में ये एक बार कर इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है, पेरीमीटर होता है या परिधि बोलते हैं इसको,
कितनी होती है, 2πr होती है। अब n चक्कर ऐसे n बार पहिया घूमेगा तो n बार डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल के एक पहिए का व्यास दिया है 140 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब क्या होता है दोस्त, 2r होता है, और ये 140 ये सेंटीमीटर दिया है। यूनिट का विशेष ध्यान रखना। साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे का समय लगता है। डिस्टेंस आप निकालोगे दोनों से, 30 घंटे का समय लगता है। साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। भाई बस इसमें फार्मूला में रख दो। देखो 2r की वैल्यू, ये 2r मल्टीप्लाई में है, तो 2r की वैल्यू 140 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूं। अब ये किस में हो गया, मीटर में। ठीक है, क्लियर है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैं क्या रख दूँ, 22/7। ठीक है दोस्त, अब देखो n की वैल्यू ये हमने n रख दिया। अब बराबर स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड दी है ये 22 किलोमीटर पर घंटे में दी है, इंटू जब आप 30 घंटे का मल्टीप्लाई करोगे ये 30, तो ये डिस्टेंस तो आ गई, परंतु ये घंटे में आएगी, किलोमीटर में आएगी। अब किलोमीटर में आई है तो इसको जब मीटर में बनाओगे तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, या तो इधर आपको इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से इधर डिवाइड कर दो, या इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। बस n की वैल्यू आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, ये 22 कट गया। ठीक है, 1 0 1 0 ये कट गया, 7 से कट दिया तो अपने 7 दूनी 14 2 ये कट गया। ठीक है दोस्त, अब क्या बचा, देखो 2 से इसको काटोगे तो ये 2 से कटा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 15 तो अपनी जगह है, 000 ये है तो 000 आपने ये रखा, 1 0 ये जो बचा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000 चक्कर, यानी राउंड। ठीक है, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। तो इस तरीके से टीएसडी में फिनिश कर रहा हूँ। आप पूरे वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में देखो। आपको नहीं समझ आया दोस्त, कुछ डाउट है तो एक बार फिर से देख लो। कोई आपको बताने वाले, आप किसी को बताने जा रहे हो क्या कि मैं 2 बार में सर से पढ़ के सीखा हूँ, या 4 बार में पढ़ के 3 बार में सीखा हूँ, या 1 बार में। ठीक है, हमें सीखना है यार। हमें अगर 1 बार में समझ नहीं आ रहा दोस्त तो हम 2 बार पढ़ लें। कौन सा हम किसी को बताने जा रहे हैं, या किसी को बता भी देंगे तो कौन सा हमारा इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों की फिक्र आप मत किया करो, इन चीज़ों की टेंशन ना लिया करो कि मुझे 1 बार में समझ नहीं आता, नहीं मैं दूसरी बार नहीं देखूंगा, या दूसरी बार मैं नहीं सीख सकता। नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी मेरे लिए आसान होगी, मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगी एज अ टीचर मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगी, तो हो सकता है कि आपके लिए वो आसान हो, या किसी आपके साथी या दोस्त या कोई और थर्ड पर्सन हो तो उसके लिए अगर डिफ़िकल्ट होगी तो आपके लिए हो सकता है वो इजी हो। आपके लिए जो चीज़ें इजी होगी उसके लिए डिफ़िकल्ट, तो ये वाइस वर्सा केस चलता रहता है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप क्या करो, देखो मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ। चैनल का नाम क्या है, एग्जाम ट्रिक्स। अब आप दोस्त, आपका काम क्या है, सपोर्ट करना। आप सपोर्ट नहीं करते हो भाई, मैं आपके लिए बताओ इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, पूरा मटेरियल कलेक्ट करना दोस्त बहुत मेहनत पड़ती है दोस्त, सच में। तो आप सपोर्ट करो यार। आप चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने व्यूअर से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करो, पसंद आते हैं वीडियो तो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो आपसे सवाल पर पूछे जा रहे हैं तो उन सवाल का जवाब दो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो। ठीक है, आपको कैसा लगता है बताओ, मुझे आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार रहता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्त। ठीक है, देखो आपका इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होता, कोई आपका पैसा नहीं लगता। आपको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में, एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ाता हूँ। ट्रिक बताता हूँ पर ट्रिक में भी एक अप्रोच होता है। मैं ट्रिक भी ऐसी कोई हवा में उठा के नहीं रख देता, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक बताता हूँ ताकि ट्रिक आपको, जब लॉजिक पीछे की कहानी पता रहेगी तभी ट्रिक आपकी माइंड में याद रहेगी। अदरवाइज मैं कोई ऐसे हवा से उठा के लाऊंगा, आपको बोल दूंगा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका डिवाइड कर दो। भाई आपको जब वही नहीं पता होगा कि आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो कब तक आप याद रखोगे। और कोई पर्टिकुलर चीज़, सवाल मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़ी है कि वही चीज़ें जो एक चीज़ें आप रट लिए कि इसका मल्टीप्लाई करें इसका डिवाइड करें तो बस वही चीज़ें सेम क्वेश्चन में उठा के पूछ देगा एग्जाम में। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एक प्रोसेस होती है उसको समझने की। तो मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्त, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते जाएंगे, आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है राइट, मैं आपके लिए आपसे मतलब
आपको इस लेवल पर पहुंचा दूंगा पढ़ाते पढ़ाते कि आप एग्जाम में, बता रहा हूं कि अभी मैं जितने टॉपिक आप मेरे चैनल पर पढ़ लिए हो मुझसे, एग्जाम में आप देख लेना, ढूंढ ढूंढ के उस क्वेश्चन को करोगे और वहां पर आपको एक अलग कंफर्ट महसूस होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर में। शायद मैं अब आगे, क्योंकि रेलगाड़ी वाले, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं, तो आई थिंक मैं उसको पढ़ा दूं इसके बाद। ठीक है, बाकी आप बताना कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। ठीक है, मुझे आपका अगर कमेंट सेक्शन में आएगा जितने की मतलब जो जैसा लगेगा मैं वैसे पढ़ाऊंगा, पर मुझे लगता है कि रेलगाड़ी वाले सवाल जो होते हैं इससे टीएसडी से, टाइम स्पेस डिस्टेंस से जुड़े हुए होते हैं, तो मैं उसके कोशिश करूंगा कि उसी को पढ़ाऊंगा अगला लेक्चर। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।